इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, वंदे भारत एक्सप्रेस में बीजेपी विधायक उनके समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सीट को लेकर बवाल हुआ और एक यात्री को जमकर पीटा गया है। कोई ऐसा दिन आपको नहीं जाता होगा जहां कहीं ना कहीं ये भाजपा कार्यकर्ता और नेता और विधायक बदतमीजी करते, गाली देते, उदंडते दिखाते। ये सत्ता का अहंकार इनके सर पे इतना चढ़कर बोल रहा है कि बुझते हुए चिराग की तरह है। जैसे चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत तेज है, उसे फड़फड़ा लोग रहे हैं। जनता इनका सही से इलाज कर देगी। जनता लोकतंत्र में इनकी ऐसी कुटाई करेंगे कि आने वाले इनके 10 साल तक, कोई 20 साल तक कोई उनको मौका नहीं मिलेगा इस तरह हरकत करने का। जनता हर बात का हिसाब लेगी। सीट को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि जमकर यात्री को पीटा गया। जो तस्वीरें आई हैं वो भी देखने से जो है वो डराने वाली है और समर्थकों ने भी मारपीट किया, ये गंभीर आरोप लगा है। मैंने बोला ना, अहंकार है ये निर्लज सरकार है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने देखा है, इनका एक विधायक थपड़िया दिया गया था। कई जगह देखा इनके कार्यकर्ता दरोगा के वर्दी फाड़ दिए, पिटाई कर दिए, कुछ भी कर। कभी किसी के ऊपर कार्रवाई होता है आज तक सुना है आपने? कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि माननीय जी हैं। तो ये अहंकार चलने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए, जाकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? ऐसे विधायक उठाकर सलाखों के भीतर रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि हो, जनता की सेवा करने के लिए हो, तो गुंडे सड़क छाप गुंडे करने के लिए हो। ट्रेन आप क्या है? आप किसी को उठा दोगे? इसी से जनता का भरोसा नेताओं के ऊपर से उठता जा रहा है। इसलिए नेताओं की इज्जत भी जनता की नज़रों में कम होती जा रही है। ऐसे ही गुंडे और ऐसे ही शरारती तत्व जो राजनीति में माननीय बन गए हैं, माननीय शब्द का अपमान कर रहे हैं। इससे हटकर एक सवाल है कि कल योगा दिवस है और आप ही के पार्टी के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, जो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगा डे पर ब्रेक, लेकिन नमाज पर ब्रेक क्यों नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं। अब मुझे उनके ऐसे किसी बयान की जानकारी नहीं है, और ना मैं किसी ऐसे बयान के पक्ष में रहता हूँ। योगा दिवस में जिसको योग करना है योग करे। आखिरी सवाल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई है और पिछली बार भी आपने देखा था नेम प्लेट का विवाद खूब उठा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। और एक बार फिर कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि नेम प्लेट अनिवार्य होगा। आप तो बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, कहीं आपको याद आता है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कोई ऐसी सकारात्मक बात कही हो जो संदेश आप चाहेंगे कि जनता के बीच में जाए? इन लोगों को कुछ करना नहीं, इसी तरह उल जलूल की बातें करना, नफरत वाली बातें करना, बयान देकर सुर्खियों में आना। मैं तो कपिल शर्मा को कोई जानता भी नहीं होगा कि कौन है ये। ऐसे लोगों को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, इस बार भी संज्ञान लेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।